2025 ने हर छोटे बड़े इन्वेस्टर को हिलाकर रख दिया है। पोर्टफोलियो देखो तो लाल, रिटर्न की जगह लॉस, और मन में सिर्फ एक सवाल, आखिर क्यों हर पोर्टफोलियो लाल हो गया है, क्यों इतना नुकसान हो रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे 2025 के मार्केट क्रैश, बाजार की गिरावट के असली कारण, और साथ ही ये भी कि आप इस स्थिति में क्या उपाय करें ताकि आपका पैसा बच सके और भविष्य में ग्रो भी करे। वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको दूंगा 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग उपाय जो लाखों इन्वेस्टर के काम आ सकते हैं और आपको भी और आपके भी काम आ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम मार्केट गिरने के मेन पॉइंट के बारे में, किस वजह से मार्केट गिरता है। तो नंबर 1, वैश्विक परिस्थितियां। विश्व के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति जैसे युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या विदेशी बाजारों में भारी गिरावट का सीधा प्रभाव भारतीय शेयर बाजार पर पड़ता है। अगर वैश्विक मार्केट नीचे की ओर है तो भारतीय शेयर बाजार भी नीचे की ओर आएगा। नंबर 2, आर्थिक नीतियां और आंकड़े, जैसे सरकार की नई नीतियां, जैसे टैक्स से जुड़े निर्णय, मुद्रास्फीति जैसे महंगाई, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के कमजोर आंकड़े या ब्याज दरों का बढ़ना निवेशकों के मन में एक डर सा बैठ जाता है और विश्वास डगमगा जाता है, जिससे बाजार गिरने लगता है। नंबर 3 पॉइंट की हम बात करें तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली या उनका बाजार से पेमेंट निकालना। जैसे विदेशी निवेशक FIIs जब बड़े पैमाने पर अपनी पूंजी निकाल लेते हैं तो शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ जाती है, शेयरों में बिकवाली बढ़ जाती है। इसका असर तुरंत पूरे बाजार की दिशा पर पड़ता है और बाजार नीचे की ओर आने लगता है। नंबर 4 पॉइंट की हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव और घबराहट, जैसे कभी कभी अफवाह, नकारात्मक खबरें या अचानक आई किसी कंपनी की खराब रिपोर्ट से निवेशकों में डर का माहौल फैल जाता है। घबराहट में की गई भारी बिकवाली से बाजार में तेज गिरावट आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यही सब कारण थे जिनकी वजह से मार्केट में गिरावट आती है या बिकवाली होती है। लेकिन क्या मार्केट गिरने से सब कुछ खत्म हो गया? सबके मन में यह ख्याल आता है कि इतना मार्केट गिर गया है तो मतलब अपना सब कुछ खत्म हो गया, अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल खत्म। लेकिन नहीं, मार्केट का नेचर, स्वभाव ही ऊपर और नीचे जाना। मार्केट का स्वभाव ही ऊपर और नीचे जाना। हर गिरावट हमेशा क्रैश नहीं होती या बड़ी गिरावट नहीं होती। ये करेक्शन या सुधार भी हो सकता है, हमारे लिए संकेत भी हो सकता है कि हम यहाँ से खरीदें या फिर बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझे तो पुराने कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, जो 2010 तक बिल्कुल रिकवर हो गया या मार्केट पूरा वापस से संभल गया था। 2020 में, अगर 2020 की भी हम बात करें तो 2020 में कोविड क्रैश, कोविड के टाइम भी 1 साल में मार्केट वापस से रिकवर हो गया था और वापस से 1 साल में उसने नया हाई बनाया था। मतलब गिरावट का मतलब सिर्फ खत्म नहीं होता है, गिरावट का मतलब मौका भी हो सकता है। जहां गिरावट हुई है हमारे लिए एक नया मौका भी वहां हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गिरते हुए मार्केट में अपने लॉस को कैसे मेंटेन करें। नंबर 1, पैनिक सेलिंग नहीं करना है। लॉस देखकर लोग अक्सर शेयर बेच देते हैं। जैसे आपने कोई शेयर खरीदा और मार्केट नीचे आया तो आपने उसको तुरंत बेच दिया, यह आपका स्थायी नुकसान हो सकता है। गिरावट में बेचने की बजाय होल्ड करें और अच्छे लेवल आने पर या एवरेज कर सकते हैं। हमेशा क्वालिटी स्टॉक में ही निवेश करें, जैसे लार्ज कैप कंपनी में निवेश करें और पेनी स्टॉक से बचें। लार्ज कैप कंपनी बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है, मार्केट में वापस से ऊपर की ओर बढ़ जाती है और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन बना सकती है। सारा पैसा इक्विटी में निवेश करने की बजाय आप थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा SIP में, थोड़ा गोल्ड ETF में और थोड़ा ETF में, सब में बांट सकते हो, जिससे आपका जोखिम और रिस्क दोनों कम होगा। हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें। आपने देखा होगा बहुत सी बार मार्केट गिरता है और हम कोई सा भी शेयर या स्टॉक खरीद रखा हो तो उसको हम बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें लंबी अवधि की सोच, दूर का नजरिया हमें रखना है। हमेशा मार्केट अगर गिरता है तो वापस ऊपर की ओर भी बढ़ता है, और अगर आप 5 से 10 साल के लिए निवेशित रहोगे तो हमेशा आपको मार्केट एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। आपको 10%, 20% या उससे ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है। लेकिन कम अवधि में मार्केट हमेशा गिरता है और आपको कभी भी पैनिक नहीं होना है और सेलिंग नहीं करनी है। आपको हमेशा लंबे समय के लिए निवेशित रहना है। और अगर आप म्यूचुअल फंड या SIP में निवेश करते हो तो उसको हमेशा रेगुलर रखें, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में एवरेजिंग
हो जाती हैं। अगर मार्केट गिर रहा है और अगर लगातार पैसे डाल रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लगातार, तो आपका बैलेंस एवरेजिंग हो जाएगा। आपको जब मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा भी जल्दी ग्रोथ करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इमरजेंसी फंड के लिए हमेशा लिक्विड फंड या एफडी में पैसा रखें। कुछ पैसा एफडी या लिक्विड फंड में रखें। उससे आपको अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो उसके लिए आपको स्टॉक या अपने पोर्टफोलियो से पेमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको लॉस भी झेलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी पोर्टफोलियो ला लें तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का नेचर होता है। अगर आज नीचे तो कल ऊपर जाएगा। मार्केट अगर आज नीचे की साइड है तो कल ऊपर की साइड भी जाएगा और आपके पोर्टफोलियो को वापस से हरा और भरा करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।